एक तरफ ईरान की धरती से ट्रंप को मारने की धमकी दी जा रही है तो दूसरी ओर अमेरिका में बैठकर ट्रंप पूरी दुनिया को धमकी दे रहे हैं और ट्रंप की इस चेतावनी की चपेट में भारत भी आ सकता है। किस तरह ट्रंप की वार्निंग भारत को प्रभावित कर सकती है, यह सब अब आपको ध्यान से देखना और समझना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो अमेरिकी प्रतिबंधों से जुड़े एक विधेयक को जल्द लागू कर सकते हैं। इस विधेयक का नाम है सैंक्शनिंग रशिया एक्ट ऑफ 2025। इस विधेयक के जरिए अमेरिका उन देशों पर टैरिफ यानी आयात ड्यूटी बढ़ाएगा जो रूस से गैस और तेल ले रहे हैं और भारत भी ऐसे देशों की सूची में शामिल है। इस एक्ट के तहत अमेरिका 500% तक टैरिफ बढ़ा सकता है। यूक्रेन युद्ध के दौरान ट्रंप से पहले बाइडेन सरकार ने भी ऐसी ही कोशिश की थी। फर्क इतना है कि बाइडेन सरकार ने रूस से तेल लेने वाले देशों को तेल न खरीदने की नसीहत दी थी, जबकि ट्रंप ने सीधे 500% टैरिफ बढ़ाने की चेतावनी दी है। भारत क्यों ट्रंप की वार्निंग लिस्ट में आया, ये समझने के लिए आपको कुछ आंकड़े गौर से देखने चाहिए। यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले रूस से भारत अपनी जरूरत का सिर्फ 1% तेल ही खरीदता था, लेकिन यूक्रेन युद्ध की वजह से लगे प्रतिबंधों के चलते रूस ने अपने तेल की कीमत कम की और अब भारत अपनी जरूरत का तकरीबन 40% तेल सीधे रूस से लेता है। रूस से तेल आयात तकरीबन 8% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ा है। अगर ट्रंप ने रूस पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक के जरिए रूस से तेल लेने वाले देशों पर 500% टैरिफ लगाया तो इसका असर न सिर्फ भारत बल्कि चीन और तुर्की जैसे देशों को भी होगा, क्योंकि यूक्रेन युद्ध के दौरान चीन और तुर्की ने भी रूस से ज्यादा तेल खरीदना जारी रखा। आज से सावन के पवित्र महीने की शुरुआत हो चुकी है। देश भर में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम, मंदिरों में भी फुल प्रूफ तैयारियां, कावड़ रूट पर जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा का कड़ा पहरा। दिल्ली में कावड़ रूट पर पूरी तरह से बंद रहेंगी मीट शॉप और मछली की दुकानें। दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम ने किया बड़ा फैसला। यूपी उत्तराखंड में भी कावड़ रूट्स पर नॉनवेज की दुकानों पर रहेगा ताला। यूपी में कावड़ मार्ग पर नॉनवेज को लेकर सख्त आदेश। मुजफ्फरनगर में कावड़ रूट पर खुद से नॉनवेज दुकान बंद कर रहे हैं मुस्लिम दुकानदार। विवाद से बचने के लिए बड़ा फैसला लिया। हरिद्वार में जल भरते वक्त गंगा नदी में तेज धार में बह गया कावड़िया। मौके पर मौजूद जल पुलिस ने किया रेस्क्यू। जी न्यूज के कैमरे पर कैद हुआ लाइव रेस्क्यू का वीडियो। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बोले एनएसए अजीत डोवल। कहा, ऑपरेशन में भारत को नहीं हुआ कोई नुकसान। आतंकी ठिकानों पर किए सफल ऑपरेशन। विदेशी मीडिया ने भारत को लेकर झूठ फैलाया। हरियाणा के गुरुग्राम में टेनिस प्लेयर राधिका यादव की हत्या। पिता दीपक ने घर पर लाइसेंसी रिवॉल्वर से मारी गोली। बेटी के रील बनाने से नाराज था पिता। 1 दिन के रिमांड पर भेजा गया आरोपी पिता। बिहार में नहीं थम रहा है हत्याओं का सिलसिला। पटना में बालू कारोबारी रमाकांत यादव की हत्या। पुलिस को पुरानी रंजिश का शक। पटना के वेटनरी कॉलेज में छात्रों के 2 गुटों में चली 5 राउंड गोलियां। छांगुर बाबा पर एटीएस के एफआईआर में बड़ा खुलासा। अब तक जांच में सामने आई 500 करोड़ की रकम खाड़ी देशों से मिल रही थी छांगुर बाबा को मदद। 15 साल से चल रहा था धर्मांतरण का खेल। कनाडा में कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर हमले के पीछे सामने आया खालिस्तानी एंगल। आतंकी हरजीत लाडी ने ली हमले की जिम्मेदारी। एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है आतंकी हरजीत। गुरुग्राम में एक्सप्रेसवे के फ्लाईओवर से गिर गया बेकाबू ट्रक। हादसे के बाद लगी भीषण आग। मुंबई से दिल्ली आ रहे ट्रक का ड्राइवर गंभीर रूप से जख्मी।